Hey, hello, my beautiful and powerful family, and thanks for subscribing my channel. Thank you so much for liking my content. Thank you so much. एंड आज की वीडियो बहुत ही एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं उस पर अभी बात करूँगी। उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग जो मुझे देख रहे हैं एंड आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और समृद्धि आए। और स्टार्ट करते हैं कुछ ब्यूटीफुल अफर्मेशंस से, जो कि मैं भी करती हूँ और हर किसी को अफर्मेशंस को अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। लाइक आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम वेल्दी, I am attracting health and I am attracting wealth from all over the world, etc. इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट मैं इस तरह के और एफर्मेशन से स्टार्ट करूँगी। एंड जो लोग मुझे देख रहे हैं, रोंडा बन कहती है, जो लोग भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इनपुट्स दे रहे हैं उन पर मैजिकल डस्ट ब्लेसिंग्स के दें। तो जो मुझे देख रहे हैं उन सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी समृद्धि, प्यार, खुशियाँ, लव, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स आए। और आज की वीडियो है कि इंस्पायर्ड एक्शन यानी यूनिवर्स से साइन कैसे मांगे। तो ऐसा बहुत पहले की बात है, पहले जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी पता था। ये बहुत कॉमन है कि कभी कभी हम लाइफ में या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये अच्छा है या ये करूं या ये करूं या किस रास्ते पे जाएं। ऐसा बहुत कॉमन है। मुझे याद है बहुत पहले कभी कन्फ्यूजन होता था तो मैं 2 चिट्स बनाती थी एंड 2 या 3 इस तरह से, एंड किसी एल्डर यानी किसी ओल्ड पर्सन के पास जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, जो कि हमारे रिलेशंस में, हमारे फैमिली में, उनके पास जाती थी, या फिर किसी बहुत छोटे के पास। पता नहीं, उस टाइम मुझे एक बिलीव था कि जो लोग बहुत छोटे हैं वो भी मीन्स बहुत डिवाइन है एंड जो ओल्ड हैं वो भी बहुत डिवाइन है, और उनसे कहती थी कि वो चिट निकालें। मुझे ऐसा लगता था कि वो सही है, वो यूनिवर्स द्वारा गाइडेड है, ऐसा मुझे फीलिंग्स होती थी। लेकिन मैंने अल्टीमेटली किया वही, या मोस्टली लोग करते हैं वही, जो अंदर से आवाज़ आती है। सो यूनिवर्स के गाइडेंस को समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि शाहरुख खान ने आज जवान मूवी अभी बनाई है एंड बहुत हिट हुई। उन्होंने किसी से पूछा नहीं कि क्या मुझे ये करना चाहिए। इस फिल्म का नाम तो जवान है एंड वो अभी 57 ईयर ओल्ड के हैं, तो क्या ये चलेगी? ये तो इसमें तो किसी जवान को ही आना चाहिए। एंड इतने सारे तो बॉयकॉट गैंग भी हैं, फिर कि ये इस फिल्म का चलना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, कैसे होगा? एंड किसी से कोई मेडिटेशन में यूनिवर्स से गाइडेंस मांगा कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या मैं इस फिल्म को साइन करूं या नहीं करूं। उन्हें अंदर से ये आवाज़ आई, मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म बनानी है जो कि इतने हिट हो कि, और वो अपने डायलॉग्स में बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि मेरा ड्रीम है कि मैं इतनी अच्छी फिल्म बनाऊं कि दुनिया में नाम हो, कि इंडिया में बहुत अच्छी मूवीज़ बनती। दैट्स इट। उन्हें एक अंदर से आवाज़ आई। यानी आप जो भी चाहते हैं वो आपके, उसका जवाब आपके खुद के अंदर होता है। जब डाउट्स हो, कॉपी पेन लेके लिखना भी शुरू करें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इंस्पायर्ड एक्शन को समझने का, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तब ऐसा लगता है तार खुलने लगे हैं, आपको रियल में आंसर मिलने लगेंगे। ये आप ट्राई करके देखिए। मैंने एक वीडियो बनाई है 1942 में, अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनके सामने एक एडमिरल आया और वो किसी ऐसी, जब वर्ल्ड वार के टाइम में जो विनिंग पार्टी होती थी, विनिंग कंट्री, और जो डिफीटेड होते थे उनके साथ बहुत तरह के कंडीशंस होते थे। जो विनिंग कंट्री होती थी वो ऑफ कोर्स डोमिनेटिंग होती थी, तो उसमें उन्होंने एक जो विनिंग पार्टी, विनिंग कंट्री के किसी एडमिरल ने किसी चाइनीज़ सोल्जर को पकड़ लिया, और उन पर डाउट्स था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर मुझे तो सेल में डाल दिया जाएगा, और वो जहाँ तक की टॉर्चर सेल में, जहाँ की अंत तक मृत्यु होनी थी। और तो मैं क्या करूं, बता दूं या फिर सरेंडर कर दूं या छुपा लूं या भाग जाऊं, बहुत तरह के डाउट्स उनके माइंड में आए। उन्होंने लिखना शुरू किया एंड अल्टीमेटली उनके अंदर से आवाज़ आई कि बिहेव एज इफ़ कि कुछ नहीं हुआ है, और उन्होंने इसी पे अमल किया और कुछ नहीं हुआ, उनकी जान बच गई। इस तरह से इंस्पायर्ड एक्शन को लेने का, यूनिवर्स से मांगने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस तरफ आपको रेसिस्टेंस फील नहीं हो, जैसे कि जो ऐसे काम जहां आपको लगे कि नहीं ये तो करने का मेरा दिल कर ही रहा है, जैसे कि अभी जवान मूवी मुझे देखने का है, दिल कर ही रहा है,
चाहे मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई मना कर रहा है, अगर मुझे देखना है तो मैं दीवार फांक कर भी मैं किसी तरह से देख कर आऊँगी। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप सोच सकते हैं कि मुझे कोई एसपी को मैनिफेस्ट करना है या फिर कोई ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करना है, कैरियर के पाथ पे जाना है, तो मैं किधर जाऊँ? ये वाला कैरियर अच्छा है, ये वाला कैरियर अच्छा है। जिस चीज़ को करने की आपके अंदर से आवाज़ आए कि ये मैं करूं तो मुझे कोई रोक भी ले, मुझे कोई पैसा ना भी दे, मुझे कुछ भी ना मिले, फिर भी ये करके तो मुझे बहुत मज़ा आता है और ये तो मैं करूंगी। उस वक्त रेसिस्टेंस ये आता है कि लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो फिर तो मेरे मम्मी पापा हैं वो तो अपोज करेंगे, मेरे हस्बैंड हैं वो तो रेसिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सेमिनार अटेंड कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया, मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं, बट मुझे करना है, ये मैंने डिसाइड किया। एंड उसके लिए कहाँ से पैसे अरेंज करने हैं, कैसे जाना है, मैंने यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया, पैसे भी अरेंज हो गए एंड वो मैं उस डेट को जाने वाली हूँ अपने सेमिनार अटेंड करने। दैट्स इट। उस वक्त ये नहीं सोचना कि कोई करेगा या नहीं, कोई मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं, कोई मुझे बोलेगा या नहीं, लोग मुझे अपोज तो नहीं करेंगे और कोई मुझे डराएंगे तो नहीं। डराने वाले को डराने देना है, अपोज करने वाले को अपोज करने देना है, रुकावट डालने वाले को रुकावट डालने दीजिए। जैसे कि कोई बहू अपने ससुराल में पढ़ना चाहती है और मैं ऐसे लोगों को, ऐसी अपनी फ्रेंड को अपने रिलेशन में जानती हूँ कि शी इज़ वेरी मच स्टूडियस, वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसकी सास उससे बुक्स छीन लेती है। लेकिन मुझे पढ़ना है, जिस वक्त उसने छीन लिया मैं छुप के पढ़ लूँगी, मैं पलंग के नीचे घुस के पढ़ लूँगी। हस्बैंड मुझे पढ़ने नहीं देते तो जब हस्बैंड जाते हैं तब मैं पढ़ लूँगी। किचन में छुप के मैंने उसको कहा है और वो पढ़ती है। किचन में गर्मी लगेगी, लगने दो, मुझे पढ़ना है, इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, पसीना चल रहा है, चलने दो। हस्बैंड डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई बात नहीं, जब डांट रहे हैं चिल्ला रहे हैं बंद करके हट गए एंड उसके बाद फिर शुरू हो गए। ये होती है इंस्पायर्ड एक्शन, यूनिवर्स की जो साइन होती है कि कोई रोकेगा तो आप रुकेंगे नहीं। कोई कितना भी कुछ कर लेगा, आप किसी के डर से, किसी की धमकियों से, किसी के रोकने से आपको कोई नहीं रोकेगा। आप इसलिए लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कोई मुझे चिल्लाएगा घर में, कोई मना करेगा, कैसे मैं करूँगी, लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाइयाँ तब होंगी ना जब आप जवाब देंगे, जब आपको उसके अगेंस्ट बोलने का दिल करेगा। यू जस्ट एक्सेप्ट इट। उसे नहीं पसंद है और वो मुझ पे चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, या मम्मी पापा को नहीं पसंद आ रहा है तो मम्मी पापा एंग्री हैं या मम्मी पापा नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वो उनकी चॉइस है, उनकी प्रोग्रामिंग है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करूँगी। एंड एक दिन जब उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वही मम्मी पापा आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं इन मैरिज के मामले में, जो रिलीजियस बुक्स में लिखा गया है। आपको जिससे शादी करनी है, अगर आपको करना है तो आप कर लें, और उस वक्त अगर मम्मी पापा को आप राज़ी कर लें, करना वो लोग होते हैं, इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज उनको आप उनके डर से आप कोई डिसीजन ना लें। और उस वक्त आपको एक वक्त ऐसा आएगा जब वो लोग राज़ी हो जाएंगे, वो लोग उस बात को समझ लेते हैं। किसी कैरियर के मामले में पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आपको है कि मुझे इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अगर आप उस वक्त इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेंगी और माँ बाप के कहने पे कोई डिसीजन ले लेंगी और बाद में आप नाखुश रहेंगी, तो वही माँ बाप नाखुश होंगे। और अगर आपको कुछ करना है, उस वक्त आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड अपोज भी कर रहे हैं, आप अपने रास्ते पर बढ़ते जा रही हैं, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वही हस्बैंड, वही मम्मी पापा आपको वेलकम करेंगे, सारी दुनिया को बताएंगे, देखो मेरा बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटा ऐसा किया। तो यही है, आपको किसी की नहीं सुनना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करना है, मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज़ को करना चाहती हूँ, किस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, वो काम मुझे करना है। चाहे उसके लिए सारी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए तो खड़ी हो जाए। एंड पॉजिटिविटी का जब ये लेवल होता है कि आज जवान मूवी इतनी सुपर डुपर हिट हुई, डिस्पाइट कि इतनी सारी बॉयकॉट गैंग है, लोग अपोज भी कर रहे हैं, लेकिन जब पॉजिटिविटी का लेवल इतना हाई होता है तो जो बॉयकॉट करने वाले की आवाज़ जो है, वो कहते हैं ना, बॉम्ब
फुस होकर रह जाता है। वही बात है कि बॉयकॉट गैंग बोल भी रही है तो उसकी आवाज़ अब इतनी मध्यम हो गई है, वो उनके फैंस की और उनकी जो हिट हुई है मूवी उसकी जो उसके लाउड साउंड है वो इतनी वाइड है कि जो बॉयकॉट करने वाले हैं वो बोल रहे हैं, वो बोलते मीन्स वो जिसे बोलते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसी तरह से उनकी आवाज़ अब मतलब दुनिया तक पहुंच ही नहीं रही है। इसलिए आपको जो करना है, जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, विदाउट थिंकिंग कि कोई क्या कहेगा, कोई मुझे रोकेगा, आपको रुकना नहीं है। कोई आपको कुछ भी कर दे, अगर हमें आज़ादी चाहिए थी और हम ये सोचते कि लोग अंग्रेज़ तो जुल्म करेंगे, फिर कैसे हम बोलें और मुंह बंद करके रहते, तो आज भी हम गुलाम ही रहते। गांधी जी को जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने ट्रेन से उतार के फेंक दिया एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि यू कम टू माई कंट्री, आई विल थ्रो यू आउट फ्रॉम माई कंट्री, और उन्होंने कर दिखाया हिम्मत से। उस वक्त डरना नहीं है, और हिम्मत का मतलब डटे रहना, अपनी विल अपने डिज़ायर पर एकदम बुलंदी से डटे रहना, और इसी से सब चीज़ें फिर अपने आप मिलती हैं। आपको किसी का नहीं सुनना, किसी से नहीं डरना, किसी का नहीं सोचना कि कोई क्या सोच रहा है, मैं ऐसा कर रही हूँ। तो लोग मोस्टली लोग अपनी डिज़ायर अपनी विल को इसीलिए रोक लेते हैं, अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, वो जो है वो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या रोकेगा। लोग, मैं यू आर द प्लेसिबो में ही कहीं पे पढ़ रही थी कि लोग अपनी लाइफ को जिस चीज़ के लिए बने वो जी ही नहीं पा रहे हैं, वो बस सिकोड़े हुए हैं अपने ऑरा को जिसे कहते हैं ना कि इतना कंस्ट्रिक्ट करके इतना छोटा किया हुआ। क्यों? क्योंकि कोई बोलेगा, कोई रोक रहा है, कोई मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई मुझे ये करने नहीं दे रहा। सारे बैरियर, सारे बंधन को जिसे कहते हैं तोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, और फिर यही दुनिया आपके आगे झुकेगी और कहेगी कि वाह देखो तो, इसे मैंने तो कहा था, मैंने ही इसे ये करने को कहा था। दुनिया ऐसी ही है, किसी का नहीं सुनना, हमें सिर्फ अपना सुनना है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है, हमारे अंतरात्मा से क्या आवाज़ मिल आ रही है वो मुझे करना है तो बस करना है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना कि यहाँ ससुराल में है तो लोग करने नहीं देंगे। आपको करना है तो बस करना है। अपोज करेंगे लोग तो, और अपोज करते हैं लोग, कहीं पे कई जगह पे जुल्म भी करते हैं लोग, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं। नहीं डरना है, नहीं धमकियों से रुकना है, बस अपने इरादे पे खड़े रहना है। यही आप यूनिवर्स का जो साइन यही है कि आपको जो करना है बस करते जाना है, और उस वक्त अलाइन सिर्फ होना है यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी अपोज नहीं करता। आपके डिज़ायर में यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करता है। तो जो हायर इंटेलिजेंस है, जो 5D रियलिटी है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो फिर ये चंद लोग, चंद वाइब्रेशंस जिनका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मोल नहीं है, उन छोटी छोटी वाइब्रेशन से हम अपने आप को क्यों रोकें, जब हायर इंटेलिजेंस तो मेरा साथ देने के लिए तैयार है। यूनिवर्स ने कभी आपको मना नहीं किया या कभी आपको अपोज नहीं किया कि किसी चीज़ में आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। मैंने ज़िंदगी में आज तक फील नहीं किया कि कोई चीज़ मैंने चाहा एंड यूनिवर्स ने उसमें ले जाओ, यूनिवर्स ने उसमें मुझे सपोर्ट नहीं किया। एवरी टाइम जब मुझे लगा कि काश ये होता और वो चीज़ मुझे मिली है। और हाँ, ऑफ कोर्स सराउंडिंग्स का सपोर्ट आपको कभी कभी नहीं मिलता। लोग आपको कभी कभी दबाने की कोशिश भी करते हैं, गिराने की कोशिश भी करते हैं, आपकी टांग भी खींचते हैं, आपको कभी डराते भी हैं, आपको रोकते भी हैं। रुकना नहीं है, बस यही है इंस्पायर्ड एक्शन, यही है साइन। आपको रुकना नहीं है, जो करना है बस बढ़ते जाना है। अपने सारे रेसिस्टेंस को तोड़िए। मेरा ये मिशन है कि अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के रेसिस्टेंस को तोड़िए। अपने माइंड का ये रेसिस्टेंस कि मुझे कोई करने नहीं देगा, मुझे कोई आगे बढ़ने नहीं देगा, इसे ऐसे पकड़ के डस्टबिन में डाल देना है। कोई मुझे चिल्ला कर रोकेगा, इसे ऐसे पकड़ना है, डस्टबिन में डाल देना है और आगे बढ़ जाना है। कोई तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना, इसे ऐसे पकड़ना है, डस्टबिन में डाल देना है एंड आगे बढ़ जाना है। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी। 5D रियलिटी से खुद को कनेक्ट कीजिए और ये जो सराउंडिंग है उससे जितना हो सके अपने आप को
डिस्कनेक्ट कीजिए, यानी उसके इन्फ्लुएंस को नहीं आने दीजिए। आपको कहीं जंगल नहीं जाना, आपको लोगों के बीच से हट के कहीं नहीं जाना, सिर्फ उन सारे सराउंडिंग से खुद को वाइब्रेशनली डिस्कनेक्ट करना है। उसका इन्फ्लुएंस आप पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 5D रियलिटी, हायर इंटेलिजेंस, यूनिवर्स ऑलवेज हमारे साथ है। हमें हर चीज़ प्रोवाइड करने की उसने गारंटी ले रखी है। शाहरुख खान कहते हैं किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने लाइफ में कितनी बार फील किया है, आगे भी कर रही हूँ। एंड जैसे जैसे और ज़्यादा एवरी मोमेंट पर मैं इस चीज़ को फील करती हूँ। सो यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।